हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण, यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं भाषा क्या होती है। भाषा को जानने के लिए हम इसे चित्रों के माध्यम से समझेंगे। पहले चित्र में व्याकरण वृक्ष प्रिया से कह रहा है, देखो प्रिया, मछली जल में रहती है। अब प्रिया ने क्या कहा? उसने कुछ कहा नहीं, उसने तो कविता सुनानी शुरू कर दी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। व्याकरण वृक्ष ने कहा, बहुत खूब, शाबाश। अब दूसरे चित्र में राजू क्या कर रहा है? राजू पत्र लिख रहा है। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। व्याकरण वृक्ष ने राजू से कहा, राजू पत्र लिख रहे हो, ज़रा पढ़कर सुनाओ, क्या लिखा है तुमने? तो बच्चों, इन चित्रों में आपने देखा, पहले चित्र में व्याकरण वृक्ष ने प्रिया को मछलियाँ दिखाकर कुछ कहा और प्रिया ने मछलियाँ देखकर एक कविता कही। और दूसरे चित्र में व्याकरण वृक्ष ने राजू को पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा और राजू ने उनकी बात सुनकर समझी और पत्र पढ़कर सुना दिया। तो बच्चों, इस प्रकार बोलकर और पढ़कर मन की बातें समझाई जा रही हैं तथा सुनकर समझी जा रही हैं। यही भाषा है। अपने मन की बात प्रकट करना तथा दूसरे मन की बात को समझना ही भाषा है। तो चलिए कुछ और चित्र देखते हैं। पहले चित्र में बिल्ली क्या कर रही है? म्याऊं म्याऊं, ऐसी ध्वनि करती है बिल्ली। कुत्ता कैसी ध्वनि करता है? भौं भौं। और चिड़िया ची ची। कौवा कैसे करता है? काव काव। तो बच्चों, पशु पक्षी भी बोलकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं, किंतु ये ध्वनियाँ मात्र हैं, इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। अब चलिए हम भाषा के रूप पे आते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक, पहला रूप है मौखिक, किसी भी माध्यम से बोलकर अपनी बात प्रकट करना तथा सुनकर उसे समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। उसमें सामान्य बोलचाल, भाषण, कविता, पाठ, रेडियो, मोबाइल, टेलीविज़न, लाउडस्पीकर आदि आते हैं। जैसे, मुझे भूख लगी है। हेलो, क्या मैं व्याकरण वृक्ष से बात कर सकता हूँ? जी, मैं व्याकरण वृक्ष ही बोल रहा हूँ। बस थोड़ी देर और रुको। भूख के लिए माताजी ने व्याकरण वृक्ष को कहा। अब भाषा का दूसरा रूप है उसका लिखित रूप। किसी भी माध्यम से लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा पढ़कर उसे समझाना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसमें पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र, कंप्यूटर मेल आदि आते हैं। अब जानते हैं भाषाओं के बारे में। बच्चों, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार भारत की राजभाषा हिंदी है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश में कामकाज की भाषा हिंदी है, अतः हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान मिला है, जो इस प्रकार है: मणिपुरी, डोंगरी, मलयालम, सिंधी, तमिल, मराठी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, कश्मीरी, उड़िया, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, कन्नड़, संथाली, पंजाबी, गुजराती, मैथिली, बोडो, बंगला, असमिया। अब जानेंगे हम लिपि क्या होती है। बच्चों, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। संसार में अनेक भाषाएं हैं। लगभग सभी भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी और संस्कृत भाषा की देवनागरी, गुजराती की लिपि भी देवनागरी है
और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू की लिपि फारसी है। मराठी की भी देवनागरी लिपि है और कन्नड़ की लिपि कन्नड़ है। तो बच्चों, भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। अब हम जानेंगे व्याकरण क्या होता है। सभी भाषाओं के पढ़ने लिखने के कुछ न कुछ नियम अवश्य होते हैं। ये नियम एक विशेष पुस्तक में लिखे जाते हैं। इस विशेष पुस्तक को व्याकरण कहते हैं। जैसे राहुल स्कूल जा रही है, मेरे को तेरे साथ जाना है। बच्चों द्वारा बोले गए उपयुक्त वाक्य अशुद्ध हैं। ये शुद्ध इस प्रकार बनेंगे, जैसे राहुल स्कूल जा रहा है, ये सही वाक्य है। मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तो बच्चों, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब जानेंगे हम व्याकरण के अंगों के बारे में। व्याकरण के 4 प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा वाक्य विचार। तो चलिए हम इस पाठ को दोहराते हैं। मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और समझने का साधन भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा को लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपने भाषा, व्याकरण इसके बारे में समझा होगा और आप जान गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।